नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर गंदगी की तरफ फैलाया जा रहा है। एक लड़की जो मेहनत से अपना करियर बना रही है, उसे बिना वजह बदनाम किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी सिंगर के साथ स्टेज शेयर कर रही है। क्या इतनी गिर चुकी है हमारी सोच? क्या अब लड़की और लड़के की दोस्ती को भी शक की नजर से देखा जाएगा, वो भी इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में? दोस्तों, बात शुरू होती है भोजपुरी के चर्चित गायक हैं धनंजय शर्मा जी। उनके एक पोस्ट से, फेसबुक पर वो एक पोस्ट लिखते हैं। उन्होंने लिखा, कुछ दिन से मेरे पोस्ट पे आपत्तिजनक कमेंट किया जा रहा है मुझे और अनुपमा जी को लेकर, और किसी को क्या मतलब है मुझे नहीं पता, मगर मैं आप सभी को बता दूं, किसी भी लड़की को बदनाम करना कहां तक सही है। हम भारत में रहते हैं और हमको अपनी जिंदगी जीने की आजादी है। अनुपमा जी मंच पर मेरी दोस्त हैं और निजी जीवन में मेरी बहन है। भगवान करे अनुपमा यादव जी जैसी बहन भगवान सबको दे, और जो भी गलत लिख रहा है उसकी खुद की परवरिश पर मुझे शक हो रहा है। जय माता दी। अब जरा सोचिए, जिस देश में नारी को इतना बड़ा स्थान दिया गया है, वहां आज एक मेहनती लड़की को महज स्टेज शेयर करने के आधार पर उसके चरित्र पर सवाल उठाया जा रहा है। यह सिर्फ अनुपमा यादव की बात नहीं है, यह हर उस लड़की की बात है जो सपनों के साथ मंच पर आती है। स्टेज पर साथ होने का कतई मतलब नहीं होता कि आपका किसी के साथ अफेयर हो जाता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में हजारों कलाकार हैं, सभी एक दूसरे के साथ काम करते हैं, मंच साझा करते हैं, रिहर्सल करते हैं, शूटिंग भी होती है। अगर हर बार कोई किसी के साथ गा रहा है तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि उसका अफेयर है उसके साथ। क्या यही हमारी सोच बन गई है? बहुत बड़ा सवाल है। किसी लड़की का किसी पुरुष के साथ मंच शेयर करना अब शक का मुद्दा बन गया है। भोजपुरी इंडस्ट्री पहले ही कई बार बदनाम की जा चुकी है। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब भोजपुरी इंडस्ट्री को इस तरह बदनाम करने की कोशिश की जा रही। हर बार कुछ यूट्यूबर और जो पेज वाले लोग हैं अपने व्यूज और लाइक्स के लिए ऐसी गंदी हरकतें करते हैं, जैसे मानो किसी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। उसके कैरेक्टर को लेकर तमाम तरह के अफवाहें उड़ाई जाती हैं। ये वही लोग हैं जो पहले भी अक्षरा सिंह और पवन सिंह को लेकर कई अफवाहों को फैलाया। त्रिशाकर मधु का भी आपको नाम याद होगा, जो उनके एमएमएस को लेकर कितनी बेहूदगी की गई। प्रियंका पंडित का वीडियो भी आपको याद होगा। इन सब को लेकर कीचड़ उछल चुके हैं और अब कोशिश हो रही है, पहले भी कोशिश होती रही है, कोई नया नहीं है, लेकिन अनुपमा यादव को लेकर भी यह कोशिश होती रही। कुछ लोगों ने तो इतना हद कर दिया है कि पूछिए मत। अब एक भिखू नाम के भी एक सिंगर हैं, अच्छे खासे सिंगर हैं, वो भी स्टेज शो बहुत करते हैं। हालांकि सच है, अनुपमा यादव खुद मानती रही हैं कि उनका अफेयर उनके साथ था। तो ये दो लोगों की एक निजी बात है। अफेयर था तो ये अनुपमा यादव जाने या भिखू जाने, लेकिन वो अफेयर खत्म हो जाने के बाद, टूट जाने के बाद भी जो इंडस्ट्री है उसको लेकर कई अफवाहें उड़ाई और भी उसको तरह तरह से उसको पेश किया गया, उस पर बातचीत होती रही और उसको गंदे तरीके से परोसा गया। और तो और कभी उनका जो अनुपमा यादव की जो बात हो रही है, उनके रिश्ते को लेकर पवन सिंह से भी जोड़ा गया कि पवन सिंह से भी उनका रिश्ता रहा है, यानी कि उनका अफेयर रहा है। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है, न कोई रिकॉर्डिंग है, न कोई चैट है, ऐसा कोई फोटो तक भी नहीं है कि ये सब जायज ठहरा सकें। फिर भी ये कहानियां कैसे बनती हैं,
कहां से आ जाती हैं कोई नहीं जानता। सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैलाने की मानसिकता से यह सब किया जाता है, जिससे बचना चाहिए। क्योंकि आजकल कुछ लोग समझते हैं कि अगर किसी लड़की पर कीचड़ उछालोगे तो लोग देखेंगे और व्यूज मिलेंगे। ये सोशल मीडिया में जो व्यूज लेने का चक्कर है, लाइक्स लेने का चक्कर है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि बिना मतलब का किसी भी सेलिब्रिटी के बारे में आप कुछ भी लिख दें ताकि आपको व्यूज मिले और लोग उस वीडियो को शेयर करें और जो भी फायदे इससे होते होंगे उनको वो फायदा वो उठा सके। अब लोगों को नहीं पता कि जो इस मुकाम पर पहुंचते हैं, जो भी कलाकार पहुंचते हैं, वो पीछे कितना, इसके पीछे कितनी मेहनत होती है उनकी। अब आइए मैं आपको जरा अनुपमा यादव जी के संघर्ष की कहानी सुना दूं तो समझ में आएगा कि वो लड़की कहां से कहां उठकर आई। लेकिन सफलता, कहते हैं ना कि सोसाइटी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सफलता देख नहीं पाते। अनुपमा यादव एक साधारण परिवार से निकलकर बाहर आई। उन्होंने आज खुद को भोजपुरी स्टेज शो की एक जानदार कलाकार के रूप में स्थापित किया है। हजारों लोगों की तालियों की गूंज में उनका नाम गूंजता है। उन्होंने अपनी मेहनत से शो, एल्बम, लाइव इवेंट्स से पहचान बनाई। क्या इस देश में एक लड़की की सफलता को पचाना इतना मुश्किल हो गया है? जब धनंजय शर्मा ने अनुपमा जी को बहन कहकर समाज को आईना दिखाया तो वो सिर्फ एक कलाकार नहीं बोले, बल्कि एक संस्कारी, जागरूक भारतीय भाई की आवाज बनी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जो भी गलत लिख रहा है उसकी परवरिश पर मुझे शक है। कितनी ताकत होती है इस बात में। आज सोशल मीडिया पर लड़कियों को ट्रोल करना आसान हो गया है, पर जवाब देने वाले लोग भी कम नहीं हैं। धनंजय शर्मा खुद एक बहुत फेमस सिंगर है। कई स्टेज शो करते हैं, लगातार करते हैं, काम की कोई कमी नहीं है उनके पास। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग उनसे जलते होंगे या जलन की भावना रखते होंगे। और क्योंकि उनका मन अस्थिर हो जाए, परेशान हो जाए, तो इस तरह के पोस्ट करते हैं। धनंजय जो हैं, धनंजय शर्मा, ये जो उन्होंने एक ताकत अपनी दिखाई, अपनी सूझबूझ जो उन्होंने दिखाई, काबिल तारीफ है। कम से कम साफ शब्दों में उन्होंने अपने पोस्ट पर लिखा कि जिसको जो करना है करो, हमारे रिश्ते तो ऐसे हैं। सोशल मीडिया वालों से सीधा सवाल है, यह मेरा अपना सवाल है, क्या आप किसी की बहन, बेटी या मां के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सहन खुद कर पाएंगे? क्या व्यूज कमाने के लिए किसी की इज्जत से खेलना जरूरी है? क्या न्यूज बनाने के लिए अफवाहें फैलाना अब कंटेंट क्रिएशन कहलाता है? अगर हां, तो फिर आज की सबसे बड़ी समस्या टेक्नोलॉजी नहीं, संस्कारों की कमी है। आप में संस्कार नहीं है। आज इस वीडियो के जरिए हम सब उन लोगों को जवाब देना चाहते हैं जो किसी भी लड़की के बारे में, किसी भी कलाकार के बारे में बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल के उल्टा सीधा लिख देते हैं। हम कहते हैं, अनुपमा इज नॉट योर क्लिकबेट, शी इज एन आर्टिस्ट, अ सिस्टर, अ प्राउड भोजपुरी परफॉर्मर। उन्हें बदनाम करना पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करना है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो इस इंडस्ट्री के दुश्मन हैं। ध्यान रखें, आईटी एक्ट के तहत किसी को बदनाम करना साइबर क्राइम है। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाना आईपीआर और डिफेमेशन का केस बन सकता है। और आजकल सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। क्या आप जानते हैं, कल आप फंसेंगे और कोई नहीं बचाएगा। अनुपमा यादव और धनंजय शर्मा जी को हमारा पूरा समर्थन है। इस मंच से हम अनुपमा जी को कहना चाहते हैं, आप अकेले नहीं हैं। धनंजय शर्मा को भी हम कहना चाहते हैं, आप अकेले नहीं हैं। हजारों लोग आपके साथ हैं। आपकी कला, आपका सम्मान
और आपकी मेहनत को सलाम है। और धनंजय जी जैसे भाइयों को तो नमन है, जो आज भी इस समाज में बहन शब्द की गरिमा को समझते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक मुहिम है अफवाहों के खिलाफ, महिलाओं के सम्मान के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री की गरिमा के लिए। तो अब एक आवाज उठाइए और कहिए, अनुपमा जी, हम आपके साथ हैं। दरअसल चलते चलते मैं एक चीज आपको बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भोजपुरी सिंगर हैं वो नाइट शो करते हैं, कई स्टेज शो करते हैं, साथ में कलाकार भी सैकड़ों हैं। और मंच पर जिस तरीके से प्रस्तुति की जाती है, दी जाती है, उसमें मेल सिंगर और फीमेल सिंगर ये दोनों एक दूसरे को चरित्र के हिसाब से एक कैरेक्टर में ढलते हैं। आप कह सकते हैं कि एक हीरो, एक हीरोइन, और उसी तरह से दोनों में डायलॉग डिलीवरी की जाती है। सामने कुछ यूट्यूबर होते हैं, वो यूट्यूबर जो वहां के प्रोग्राम को रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर उसको लोड करते हैं। अब सीधे सीधे अगर आप किसी वीडियो को लेकर अपलोड करेंगे तो उसको कोई नहीं देखेगा। तो कहते हैं कि जो टाइटल आप लिखें, उस टाइटल को आप थोड़ा अट्रैक्टिव तरीके से लिखें। अब अट्रैक्टिव का मतलब क्या है? यह नहीं कि उसमें थोड़ा आर्टिस्टिक झलक देखने को मिले या आपके दिमाग की कुछ उपज दिखे। ना 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 ना, ये नहीं होता। वो चाहते हैं कुछ अश्लील और कुछ ऐसे अफेयर्स लिख दिए जाएं ताकि लोग, उस मानसिकता के लोग वही टाइटल देखकर, उसी थंबनेल को देखकर आ जाएं और उनका वीडियो चल जाए। और कुछ लोग इसी इंडस्ट्री के हैं जो अगर सामने वाला सक्सेस करता है या उनकी सक्सेस स्टोरी कुछ तेजी से बढ़ रही होती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो उनके पोस्ट पर जाकर इस तरह के अनर्गल बातों को लिखते हैं ताकि सामने वाला जो आर्टिस्ट है वो परेशान हो जाए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। ये पोस्ट मुझे दिखाई पड़ा तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए और कम से कम इस तरह के जो लोग हैं उनको भी एक मैसेज जाना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। और जो कलाकार इसके शिकार हो रहे हैं इन अफवाहों के, उनको भी तसल्ली मिले कि उनके साथ भी कोई खड़ा है। तो मनकही का जो प्लेटफॉर्म है ये उन तमाम कलाकारों के साथ खड़ा है जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। उनमें से धनंजय शर्मा और अनुपमा यादव दो ऐसे नाम हैं जिनकी गायकी मुझे पसंद भी है, पर्सनली भी, और एक ये अच्छे कलाकार भी हैं। तो कलाकार के साथ हमेशा बढ़िया से पेश आना चाहिए। यह संस्कार मेरे में है और मैं चाहता हूं यही संस्कार आप में भी आए। जो भोजपुरी दर्शक हैं, जो भोजपुरी को सुनते हैं, देखते हैं, उनमें भी यह संस्कार आए। और जिन लोगों ने इस तरह के पोस्ट लिखे हैं उनको आगे आकर माफी मांगना चाहिए। आप इससे छोटा नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है कि जो मैसेज मैं देने की कोशिश कर रहा हूं वो आप तक पहुंच जाए और अगली बार से कम आप ऐसी हरकत ना करें। आज इस वीडियो में इतना ही। इजाजत चाहता हूं, फिर किसी मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। मुझे फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।